कि जो कस्टमर ने बोला था वो चीज मैच हो रही है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे प्रोडक्ट से मिल रही है जो हमने बनाया है। तो ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर रिव्यू हुआ ना आपका, आप रिव्यू करके देख रहे हो ना सॉफ्टवेयर को, तो ये क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, हमारा प्रोडक्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप रिव्यू कर रहे हो ना एक तरीके से सॉफ्टवेयर को। तो अब उसमें क्या क्या पार्ट आते हैं, देखो दिया हुआ है पीयर रिव्यू दिया है, और उसके बाद पीयर रिव्यू के फॉलोइंग टाइप्स दिया हुआ है, और उसके बाद देखो मैं बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिव्यू में देखो दिया हुआ है मैनेजमेंट रिव्यू, सॉफ्टवेयर फुल ऑडिट ऑडिट दिया है, फिर और भी कुछ दिया है, व्हाट इज द पीयर, देखो पीयर रिव्यू को पूरा बताया हुआ है। देखो अब एक एक करके आओ, ऊपर से आते हैं, चलो अभी देखो आगे चलते हैं। ये देखो देयर आर मेनी थ्री टाइप का रिव्यू बता रहा है सॉफ्टवेयर का, ठीक है ना। इसमें सुधांशु एक एक चीज क्लियर होगी, अभी एक एक चीज करके क्लियर होगी, ये अभी है 2-3 स्लाइड में। पहला क्या है, सॉफ्टवेयर पीयर रिव्यू। मैं हाँ बेसिक चीजें बता देता हूँ, ज्यादा मैं इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा, बस एक एक करके थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाए टर्मिनोलॉजी क्या कह रही है, मैं एक एक करके आगे बढ़ जाता हूँ। Peer review is the process of assessing the technical content and quality of the product, and is usually conducted by the author of the work product along with some other developer. Peer review is performed in order to examine or resolve the defect in the software whose quality is also checked by the other member of the team. देखिए वही चीज है ना, मैं भी बोल रहा हूँ ना कि डेवलपमेंट से पहले की जो प्रोसेस है वो भी इसमें आती है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एग्जामिन द रिजॉल्व द डिफेक्ट। डिफेक्ट कब आता है, जब आप डेवलपर आपको कोड देता है पहली बार में, और जब आप टेस्ट करते हो तो डिफेक्ट आता है, और डिफेक्ट को आप लॉक करते हो उस डेवलपर के नाम से जीरा में। अभी देखो यहाँ कोडिंग की, यहाँ पे भी देखो आगे कोडिंग की बात। हाँ, स्टैटिक टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ द, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि वेरिफिकेशन, वैलिडेशन वेरिफिकेशन होता है ना, वेरिफिकेशन जिसमें डायनेमिक होता है, जिसमें कोड ना इन्वॉल्व हो, जिसमें कोड ना इन्वॉल्व हो। स्टैटिक का मतलब स्थिर, जिसमें कोड ना इन्वॉल्व हो। कोड इन्वॉल्व हो गया, हो गया डायनेमिक, कोई रन कर रहा है, कोई चीज कोड रन कर रहा है। स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब हो गया एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि डॉक्यूमेंट टाइप का टेस्टिंग, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आ गया, मैंने टेस्ट कर लिया, एक तरीके से इंस्पेक्ट कर लिया, टेस्ट कर लिया, वॉक थ्रू कर लिया, वॉक थ्रू मतलब चल के देख लिया उसको, वही। हाँ हाँ हाँ, ये मतलब वेरिफिकेशन एक, हाँ स्टैटिक टेस्टिंग पूरी तरीके से वेरिफिकेशन में आती है। वेरिफिकेशन, जो वेरिफिकेशन पढ़ा था ना उसी का पार्ट, उसी में आता है ये। हाँ 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 हाँ, ये जितनी चीजें सब स्टैटिक इसी में आती है, स्टैटिक में ही आती है ये सारी चीज। कोड इन्वॉल्व नहीं है ना इसमें, कोड नहीं इन्वॉल्व है, डायनेमिक में कोड इन्वॉल्व हो जाता है आपका। हाँ, डायनेमिक डायनेमिक टेस्टिंग में एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि आपका कोड इन्वॉल्व हो जाता है, और कोड इन्वॉल्व होने के बाद एग्जीक्यूशन आप कर सकते हो, एग्जीक्यूशन करके आप देख सकते हो। और डायनेमिक टेस्टिंग में आप ये भी देख सकते हो एक तरीके से, शायद ये बोला जाता है कि कोडिंग के बाद की जो पार्ट होती है वो भी डायनेमिक होती है, शायद ब्लैक बॉक्स को भी लोग डायनेमिक बोलते हैं, मैं भी दिखाऊंगा आपको। एक्चुअली क्या है ना, डायनेमिक का मतलब क्या होता है ना कि आप सिर्फ कोडिंग ही नहीं, कोडिंग तो इन्वॉल्व होती है, उसके साथ साथ ये भी है कोड आपका मर्ज हो गया ना, मर्ज हो गया ना, तो वो भी लोग बोलते हैं कि कोड मर्ज हो गया, आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हो ना, तो कोड उसमें आ गया है ना एक तरीके से। तो डायनेमिक में ब्लैक बॉक्स भी आ जाता है, ब्लैक बॉक्स इसको कहते हैं आप, जिसको आप कोड नहीं देख पाते हैं, एक तरीके से कोड आप नहीं देख पाते हैं। कोडिंग से रिलेटेड आप कर सकते हो, आप डिबग कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हो ना, आप उसको डिबग कर रहे हो ना, तो डायनेमिक टेस्टिंग में डिबग करके आप देख रहे हो ना, रन कर रहे हो ना कोड, डिबग कर रहे हो ना, डिबगिंग बोलते हैं ना उसको। डिबग करके आप देख रहे हो, एक आपने पेज बनाया, होम पेज आपने बनाया, होम पेज आपने बनाया, होम पेज में आप बार बार डिबग करके देखोगे ना आपका प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रही, सारी चीजें आपके काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ऑटोमेशन में भी होता है, हाँ ऑटोमेशन में तो होगा, बिल्कुल टोटल टोटली होगा ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन में तो वही चीज है ही है, कोडिंग बिना कोडिंग के तो चलेगा ही नहीं। देखिए इनफॉर्मल वॉक थ्रू, पीयर रिव्यू, इंस्पेक्शन,